नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज एक ऐसा आदेश पारित हुआ है। मुझे लगा जिसका विश्लेषण करना मुझे ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब छपास और दिखास के रोग से ग्रस्त हमारे देश के बड़े नेता किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता। रक्षा मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि देश के प्रमुख शहरों में उसके सभी विभागों और संगठनों द्वारा रक्षा क्षेत्र में किए गए अच्छे कामों को दिखाने के लिए जियो टैग किए गए सेल्फी पॉइंट्स 3D झांकी के तरह होंगे। इन सभी के लिए मतलब ये ऐसे सेल्फी पॉइंट 822 जगह बनाने का तय हुआ है। डिफेंस अकाउंट्स के कंट्रोलर जनरल द्वारा जारी किया गया नोट में यह भी उल्लेखित किया गया है कि हर सेल्फी पॉइंट इन व्यापक थीम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, तीनों सेवाओं में आत्मनिर्भर भारत की थीम पर सेल्फी पॉइंट बने। सेनाओं के सशक्तिकरण पे एक थीम होनी चाहिए। डीआरडीओ जो अनुसंधान और विकास संगठन है, उसकी थीम, नवाचार क्या किया उन्होंने, नए-नए इनोवेशन। और ये कहा गया है कि ये 11 अक्टूबर तक ये अपना रिपोर्ट ऊपर पेश करेंगे, कौन से लोकेशन, क्या-क्या थीम उन्होंने किया। 13 अक्टूबर को अब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के सामने इसका प्रेजेंटेशन हुआ। 9 शहर नई दिल्ली, नासिक, इलाहाबाद, कोल्लम, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी और मेरठ में सेल्फी पॉइंट बनाने की मंजूरी भी दी गई है। और ये जो आगे इस नोट में ये कहा गया है कि मंत्रालय के युद्ध स्मारक, रक्षा संग्रहालय, ट्रेन, मेट्रो, बस अड्डे, हवाई अड्डे, मॉल, स्कूल, कॉलेज, बाजार, पर्यटक स्थल और जहाँ-जहाँ त्योहार और समारोह होते हैं, वो भी जोड़े। और हर पॉइंट पर जो अभी सबसे बड़ी जिसकी वजह से ये खबर विश्लेषित कर रहा हूँ, हर पॉइंट पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो और लोगों को ऐसा एहसास दिलाया जाए कि वे इस पहल का हिस्सा है। और अलग-अलग डिपार्टमेंट को इसका जिम्मा दिया गया है। जैसा भारत सेना को 100 पॉइंट सेल्फी पॉइंट बनाने का जिम्मा, एनसीसी को 30, डिफेंस अकाउंट्स एंड कंट्रोल को ये सारे जो अलग-अलग डिपार्टमेंट को बाँटे गए हैं, उन्हें अपना थीम भी पेश करना है। अब इसमें पेंशन लाभ, भत्ते जारी करना, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत, वैक्सीन और योग, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, ये भी नज़र आना चाहिए। इसके पहले एक सर्कुलर और निकला था। उसमें कहा गया था कि सेना के लोगों को 60 दिनों के लिए वार्षिक छुट्टी का लाभ उठाना चाहिए और जब ये छुट्टी पे जाएँ, तो ये समाज सेवा करें। क्या करें समाज सेवा के नाम पे? स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, पशुधन बीमा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ग्राम ज्योति योजना जैसे योजनाओं के लाभों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। बताइए आप, अब सेना ये काम करेगी।
सेना के जितने पूर्व सेनाध्यक्ष है, उन्होंने इस दोनों सर्कुलर को बुरी तरह से लताड़ा। सेना में प्रधानमंत्री का क्या काम? संवैधानिक रूप से सेना का सर्वोच्च नायक हमारे राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद हमारे पास सीडीएस आते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। प्रधानमंत्री की तस्वीर इन सभी सेल्फी पॉइंट्स पे होना जरूरी है। ये मात्र छपास और दिखास के रोग से ग्रसित किसी इंसान की अभिलाषा पूरे करने का एक प्रयास है। ये सेना का राजनीतिकरण है। सेना को यदि राजकीय दलों के एजेंडे पे बात करने के लिए बोला जाए, जब सैनिक छुट्टी पे आता है घर, तो वो घर से दूर होता है। बहुत सारे काम उसको अपने करने होते हैं और यदि वो कर सकता है, तो युवाओं को सेना ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। लोगों में देशभक्ति प्रोत्साहित कर सकता है। जो लोग मक्कार और बाकी 2 नंबर का काम करते हैं, उन्हें लाइन पे लाया जा सकता है। लेकिन उज्ज्वल योजना में सैनिक क्या बताएगा? क्यों बताएगा उज्ज्वल योजना? अटल पेंशन योजना क्यों सैनिक बताएगा? वो प्रहर उधर सीमा पे गोली भी खाएगा। रात दिन ऐसी कंडीशन में रहेगा जहां इंसान रह नहीं सकता। कभी बर्फ होता है तो कभी गर्मी और गर्म तपती हुई रेत, कभी ऊंची पहाड़ियां तो कभी दलदल। इसके बीच में वो रहकर इस देश के 143 करोड़ लोगों को सुख की नींद लेने देता है, क्योंकि वो रात भर जग के अपनी सीमाओं का रक्षण करता है। उसे भी इन्होंने नहीं छोड़ा कि छुट्टी में आप भी आके ये काम करिए। ये सेना का राजनीतिकरण नहीं तो क्या? सेना से इतनी अपेक्षा है कि सेल्फी पॉइंट बनाए, प्रधानमंत्री का फोटो लगाए, प्रधानमंत्री के फोटो का 822 जगह पे और जो जो सेल्फी लगा उसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो भी होगा। ये प्रचार प्रसार का भाग है। इससे क्या हल होना है देश का? और जो सेना को करना चाहिए, जो रक्षा मंत्री को करना चाहिए, उससे तो वो भाग रहे हैं। मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं। एक और दूसरी एक खबर जिसका विश्लेषण भी इसी के साथ करना है, क्योंकि सेना की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में एलओसी के पास ड्यूटी दे रहे एक अग्निवीर 20 साल के अमृतपाल सिंह को फायरिंग में क्रॉस फायरिंग में गोली लगी, उसकी मृत्यु हो गई। वो अपने माँ बाप का एकलौता पुत्र था, उम्र 20 साल, अग्निवीर। उसके शहादत को सलाम करता हूं। लेकिन क्योंकि वो अग्निवीर था, उसके साथ क्या सलूक हुआ? उसका पार्थिव शरीर एक प्राइवेट एम्बुलेंस से घर लाया गया। आर्मी का झोंगा या आर्मी की जीप या आर्मी की गाड़ी भी उसको नसीब नहीं हुई। साथ में एक हवलदार और 2 जवान थे। उन्होंने वो डेड बॉडी घर वालों के हवाले करके निकल गए। ना कोई राजकीय सम्मान, ना कोई आर्मी द्वारा दिया गया वो सम्मान शहादत को मिलता है, वो भी नहीं। गाँव वालों ने जब क्रोधित हुए, तो लोकल पुलिस ने राजकीय सम्मान देने का प्रयास किया। उन्होंने सलामी शस्त्र दिया। उस 20 साल के नौजवान के लाश को
उसके पिता, उसकी बहन, उसकी मां ने खंदा दिया। क्या भविष्य है आज उसके घर का? अकेला लड़का, 20 साल उम्र, शहादत, और कुछ भी नहीं पीछे, क्योंकि अग्निवीर है। जिनके लिए करना चाहिए, उनके लिए तो नहीं करते। करोड़ों रुपए खर्चा होंगे 822 सेल्फी पॉइंट बनाने में, और मकसद सिर्फ ये बताने का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए रक्षा मंत्री को, शर्म आनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो ऐसे आदेश पारित करते हैं। अरे आदेश पारित करें तो उन अग्निवीरों के लिए करें कि मरने के बाद कम से कम राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकले। एक शहादत का जो प्रोटोकॉल है, उसके तहत उसको सम्मान मिले। शहादत को प्राइवेट एम्बुलेंस और खंदा देने के लिए माँ-बाप, और फिर सैन्य सेल्फी पॉइंट लगाएगा प्रधानमंत्री की फोटो के साथ। इससे ज्यादा मैंने मुग्धता से, मुग्धता का पागलपन हावी होता हुआ इंसान मेरे तो जीवन काल में मैंने नहीं देखा। मुझे लगा ये खबर आपको, आप तक ले आनी चाहिए, इसका विश्लेषण करना चाहिए, इसलिए ये खबर लेके आपके पास आया। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, यानी सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।